फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे मॉस्किटो बोर्न डिसीजेज की। मच्छर हूँ मैं, लोई मेरा नाम, साथ ही ये मेरे और घर कूड़ादान। डेंगू मलेरिया चुपकी मैं फैलाऊं, घर के कोनों में आके छुप। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जिस वजह से हर साल बहुत केसेस मिलते हैं जो कि चिंताजनक है। वैसे तो मॉस्किटो कई तरह के होते हैं, लेकिन बीमारी फैलाने वाले मॉस्किटो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है एनोफिलिस मॉस्किटो, जिससे कि मलेरिया होता है। दूसरा है एडीज मॉस्किटो, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस इन्फेक्शन जैसे बीमारी होते हैं। और तीसरा है क्यूलेक्स, जिससे जापानीज एन्सेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस होता है। मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस के लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे कॉमन लक्षण होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब बुखार जो लंबे समय तक चलता है और जिसका कारण पता नहीं चल पाता है, और जो घरेलू नुस्खों और प्लेन पैरासीटामोल के लेने से भी ठीक नहीं हो पाता है। इसके अलावा ठंड लगना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, भूख ना लगना या कभी कभी स्किन में रैश आना, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। देखा जाए तो ये सारे सिम्टम्स आम वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसीलिए ज़रूरी है कि इसकी सही तरह से जांच हो सके। तो अगर किसी को इनमें से कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उन्हें तुरंत नज़दीकी दवाखाने में जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो मेनली 2 तरह से इसके मेथड्स हैं। पहला है मॉस्किटो ब्रीडिंग प्रिवेंट करना, दूसरा है मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट करना। मॉस्किटो ब्रीडिंग किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? ज़्यादातर मॉस्किटो जो है वो स्टैग्नेंट वाटर या स्टैंडिंग वाटर में ब्रीड होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आसपास कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर ना हो। तो घर में अगर आप किसी कंटेनर में या बकेट में पानी को स्टोर करके रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो ढका होना चाहिए और नियमित तौर पे उसे साफ करके बदलना चाहिए पानी। इसके अलावा अगर घर में खिलौने हैं या फ्लावर वास है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी भी नियमित तौर से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। कचरे का सही तरह से डिस्पोज करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखें। अगला है फॉगिंग, जिसे हम स्पेस स्प्रे भी कहते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज द्वारा नियमित तौर पर फॉगिंग कराई जाती है। अगर किसी लोकल एरिया में मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस के केसेस बढ़ते हैं तो एडिशनल राउंड ऑफ फॉगिंग भी कराया जाता है। तो ऐसे समय में इंडिविजुअल लेवल पे हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि जब फॉगिंग हो रही हो तो घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे कि इस कीटनाशक का असर सही तरह से हो सके। देखते हैं मॉस्किटो बाइट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, जिसमें कि हमें लूज फिटिंग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए जो कि फुल स्लीव्स के हों। दूसरा है मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना, जैसे कि ओडोमॉस, कॉइल एट्सेट्रा। बेड नेट्स का यूज़ करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घर में खिड़की और दरवाज़ों पे स्क्रीन लगाएं, मतलब जाली लगा के मच्छरों का आना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अचानक बदलाव होता है जब मौसम का, तो देखा गया है कि मच्छरों की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा सतर्क रहें। तो ये था छोटा वीडियो जिसमें हमने जानकारी दी मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।